हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर वेल। सो मैं आपको बता दूं कि उसी सीरीज में जिसमें हम लगातार EMRS पे वर्क कर रहे हैं उसकी ये एक नई वीडियो है। सो बेसिकली लास्ट वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चंस लाइक शेक्सपियर पे बेस्ड, कीट्स पे बेस्ड और हमने सिलेबस का डिस्कशन एंड अदर थिंग्स को किया है। आज के हमारे इस वीडियो में बेसिकली हम कुछ और क्वेश्चंस जॉन कीट्स पे लेने वाले हैं। सो गाइस, बेस्ट टाइम है जिसमें इन जबरदस्त वैकेंसीज को आप काउंट कर सकते हैं। एक तरह से आप इस अपॉर्चुनिटी को विन कर सकते हैं। तो यही मेरा है कि आप बेस्ट तरीके से इसकी प्रिपरेशन में अभी से जुट जाएं। तो चलिए गाइस, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। हमने लास्ट क्लास में जॉन कीट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोमांटिक राइटर, रोमांटिक पोएट कौन है? हमारे जॉन कीट्स। अब देखो, इसमें कुछ क्वेश्चंस का मतलब है कि हमने काफी सारे 10 क्वेश्चंस अराउंड लास्ट क्लास में इन पे बेस्ड किए थे, जिसमें लास्ट क्वेश्चन हमारा था अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, अ वर्स्ट टेल ऑफ किड्स बिगिन विद दिस लाइन। तो हमने इसका आंसर क्या लिया था? वी हैड टेकन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइक, ये हमारा था गाइस यहां पे एंडीमियन। तो आंसर इसका क्या गया? एंडीमियन। मीन्स मेरे कहने का यह है कि इन्हीं क्वेश्चंस को लगातार सोल्व करते हुए, प्रैक्टिस बनाते हुए हम मैक्सिमम पार्ट को कवर कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन हमारा द सीवियर क्रिटिसिज्म ऑफ एंडीमियन। अब मैंने आपको यह भी बताया था कि ये जो वर्क एंडीमियन था दैट वाज डेडिकेटेड टू चैटरटन। वो उनके फ्रेंड थे, वो भी एक पोएट थे। और बच्चों मैं बता दूं चैटरटन की खतरनाक बात के ही डाइड एट 17, 17 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। तो अगर हम किसी को लीस्ट देखें कि लीस्ट एज में किसकी, तो ये कोई और नहीं बल्कि चैटरटन है। तो इस बच्चों वर्क का, एंडीमियन का जबरदस्त क्रिटिसिज्म, सिवियर क्रिटिसिज्म होता है ना, विच इज बिलीव टू हैव बेस्ट हैस्टन कीट्स डेथ अपीयर्ड इन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस एंडीमियन का जो जबरदस्त सिवियर क्रिटिसिज्म होता है वो अपीयर कहां पे होता है, किस मैगजीन में? क्या ये ब्लैकवुड मैगजीन है, एडिनबर्ग है, क्वार्टरली है या लंदन? अब इन चारों में देखिए सबसे ज्यादा होने वाला ये क्वार्टरली रिव्यू है। वैसे तो ब्लैकवुड में भी हुआ, बट क्वार्टरली रिव्यू इज मोर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्रिटिसिज्म दैट हैज बीन मेड ऑफ द एंडीमियन। और इसी वजह से जॉन कीट्स को डेवलप हो गया था कंजम्पशन एंड ही डाइड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन हमारा रेफरिंग टू एडोनिस, शेली सेड आई हैव डिप्ड माय पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डिस्ट्रॉयर्स। का मतलब है कि मैंने अपने पेन को डिप किया है फायर में उन दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ कीट्स, जो कीट्स की डेथ के लिए बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन बच्चों यहां पे ये बना कि हु वर दोज डिस्ट्रॉयर्स। अब देखो यहां पे इसका मतलब है कंबाइंड आंसर देना पड़ेगा। क्या ये एडिटर्स ऑफ द लंदन मैगजीन है, एडिटर्स ऑफ द क्वार्टरली रिव्यू है, एडिटर्स ऑफ द ब्लैकवुड मैगजीन है, या फिर बच्चों एडिटर्स ऑफ बोथ क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन? तो मैं आपको बता दूं इन दोनों के ही एडिटर्स थे जिन्होंने ब्लैकवुड मैगजीन में भी और क्वार्टरली रिव्यू में भी जम के क्रिटिसिज्म बनाया था, जिससे जॉन कीट्स को डेवलप हो गया था कंजम्पशन एंड ही डाइड। तो आंसर हमारा क्या जाएगा यहां पे? 100% इट वुड बी डी। तो डी वुड बी देयर। तो लंदन मैगजीन से बाहर है, ब्लैकवुड और क्वार्टरली ये दोनों ही मैगजीन वहां पे हैं। अब जरा देखते हैं हाउ डिड कीट्स बिगिन हिज करियर, कैसे उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। मैं आपको बता दूं बच्चों, इनके घर में बहुत ज्यादा पैसे की भरमार नहीं थी। का मतलब है पुअर फैमिली से थे, कंडीशन बहुत फाइनेंशियल अच्छी नहीं थी। और साथ में इन्होंने क्या किया था, क्योंकि ये अपना वर्क भी कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, तो इनको एक अप्रेंटिस के तौर पे डॉक्टर, इनके एक फैमिली डॉक्टर थे, उन्हीं डॉक्टर के अंडर में उन्होंने सर्जन बनने की ठान ली और उसके अप्रेंटिस बन गए। लेकिन बच्चों अप्रेंटिस बनने के बाद जब इनको डिग्री मिल गई और उनको बुलाया गया, लाइसेंस मिलने के बाद इनको बुलाया गया एज ए सर्जन कि भाई आप ज्वाइन कर लो, तो इनके सामने दो कंडीशन बनी। नंबर वन, डॉक्टर मतलब घर की कंडीशन ये कह रही थी कि यू मस्ट बी अ डॉक्टर, अप्रेंटिस आपकी पूरी है तो आप जाके उसे ज्वाइन कर लें। लेकिन दूसरी कंडीशन जो फाइनेंशियल थी, जो इनका दिल था वो कह रहा था कि पोएट बने। अब इसके बीच में फंस जाते हैं और फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि आई वुड बी अ पोएट।
पोएट बनने का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन को एक तरफ करते हुए पोएट बनने का उठा लिया, लेकिन घर में जो टीबी की कंडीशन थी, बीमारी थी मदर में फिर उसके बाद ब्रदर में, वो इनको कहीं ना कहीं बुरी कंडीशन में लेके जाती है, वर्स कंडीशन बनाती है। तो हाउ डिड कीट्स बिगिन हिज करियर? एज अ सब एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर, प्रूफ रीडर इन द पब्लिशर, या फिर अप्रेंटिस टू एन एपोथिकेरी। तो गाइस ये बनेगा हमारा एज एन अप्रेंटिस टू एन एपोथिकेरी। एपोथिकेरी का मीन्स यहां पे क्या है? डॉक्टर, डॉक्टर के अप्रेंटिस के रूप में। एंड देन ही गॉट द लाइसेंस एज अ सर्जन। आते हैं बच्चों आगे, शेली राइट्स इन एडोनिस। अभी जो एडोनिस वर्क है जो कि एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, लिखा है यहां पे हाउ दे फ्लेड व्हेन लाइक अपोलो फ्रॉम हिज गोल्डन बो द पाइथियन ऑफ द एज वन एरो। अब देखो यहां पे पाइथियन है, एरो है, स्पैड, हु इज रेफर्ड टू एज द पाइथियन ऑफ द एज। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ये जो पाइथियन बेसिकली यहां पे यूज किया, ये किया किसके लिए है? क्या ये बायरन के लिए है, ब्राउनिंग के लिए है, कॉलरिज के, या हैजलिट के? मैं आपको बता दूं क्योंकि बायरन के वेरी क्लोज थे तो इट इज यूज फॉर द बायरन। तो पाइथन ऑफ द एज कोई और नहीं बल्कि ये बायरन है जो कि ग्रेट राइटर थे, इन्हीं के साथ। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि इन द लाइंस कोटेड अबोव, इन्हीं लाइंस में बच्चों ये जो वर्ड है आपका, ये एरो जो वर्ड है, पाइथन ऑफ द एज वन एरो स्पैट, कहता है कि ये जो एरो यहां पे दिया गया है, एरो का इंप्लाई क्या, ये क्या मीनिंग देता है? यानी बायरन्स रिजॉइंडर पब्लिश्ड इन द लंडन मैगजीन, बायरन्स इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, बायरन्स मैनफ्रेड, या बायरन्स द विजन ऑफ जजमेंट। गाइस मैं बता दूं, वो जो एरो था, वो जो एक अटैक था, वो अटैक बायरन का लिखा गया वर्क था जिसका नाम है इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। का मतलब है स्कॉटिश ने, क्योंकि उनको खतरनाक रूप से अटैक किया था, तो इन्होंने लिखा कि इंग्लिश तो बार्ड्स हैं, अंग्रेज जो हैं वो लिखते हैं, यूके के लोग लिखते हैं, बार्ड्स हैं, कवि हैं, एंड स्कोच है रिव्यूअर्स, वो खाली उस लिखे हुए पे उसको रिव्यू करते हैं, क्रिटिसिज्म बनाते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। मतलब उनका जो एक स्टेटस है वो यही रह गया। तो ये एक तरह से अटैक और उनका रिप्लाई था। तो बायरन, वो एरो बेसिकली बायरन के इस वर्क इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स को बच्चों शो करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, Which poem of Keats is modeled on Milton's Paradise Lost in style and structure? कौन सी इनमें से स्टाइल स्ट्रक्चर में पैराडाइज लॉस्ट को दिखाती है? एंडीमियन, इजाबेला, हाइपेरियन, या फिर गाइस लामिया? तो बताओ जरा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सारे के सारे वर्क अगर हम देखें तो जॉन कीट्स को बिलोंग करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से हाइपेरियन जो है बच्चों टाइटेनोमेकिया पे बेस्ड है, जहां पे टाइटन्स और ओलंपियंस आपस में झगड़ते हैं और टाइटन्स अपनी गद्दी खो देते हैं, इसी वजह से हम मौन करते हैं। तो ये हाइपेरियन है। तो कीट्स का हाइपेरियन मॉडल्ड था मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट में, स्टाइल और उसकी स्ट्रक्चर में। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ कीट्स इज द स्टोरी ऑफ द इलोपमेंट ऑफ टू लवर्स? यानी कि दो लवर्स का इलोपमेंट होना, यानी उनका भागना, इनमें से कौन सी पोएम है जो उस पे बच्चों बेस्ड है? तो आप क्या आंसर करेंगे? क्या ये इजाबेला है, हाइपेरियन है, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, या लामिया? तो गाइस ये बेसिकली है द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। तो ईव ऑफ सेंट एग्नेस में बेसिकली इलोपमेंट होता है टू लवर्स का, और यहां पे दिखाया गया कि इफ अनमैरिड गर्ल, इफ मैडन जस्ट वांट टू सी द फेस ऑफ हर हस्बैंड, she must have passed on this eve, Saint Agnes की eve पे, and then must see the face of her future husband at night. तो यही वहां पे सुपरस्टिशन है। अगला क्वेश्चन में था, which work of Keats is based on the Burton's The Anatomy of Melancholy? तो बर्टन का बच्चों एनाटॉमी ऑफ मेलनकली है, उस पे कौन सा वर्क बेस्ड है? क्या ये एंडीमियन है, लामिया है, इजाबेला है, या फिर हाइपेरियन है? तो मैं आपको बता दूं, 18 क्वेश्चन का जो बच्चों आंसर बन रहा है वो लामिया है। लामिया, या फिर मैं कह दूं द सर्पेंटाइन वुमेन, द सर्पेंटाइन वुमेन। एक्चुअली ये महिला कैसी होती है, लेडी कैसी होती है लामिया? ये आधी तो ऊपर से एक लेडी है। कैसी है? ये एक लेडी है, लेकिन बच्चों नीचे एक बहुत भयानक स्नेक है ना? इसी वजह से ये प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बनाती है। तो इसी का एनाटॉमी ऑफ मेलनकली पे बेस्ड है जो सब्जेक्ट मैटर है।
अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किड्स टुक द स्टोरी ऑफ एंडीमैन फ्रॉम, ये कहां से ली? क्या ये ग्रीक माइथोलॉजी से ली, इटालियन से, आयरिश से, या फिर बच्चों रोमन? तो यहां पे आंसर जाएगा आयरलैंड, यानी आयरिश लेजेंड से इन्होंने एंडीमियन, जो कि जिसका जबरदस्त क्रिटिसिज्म, सीवियर क्रिटिसिज्म होता है, जो डेडिकेटेड किसको थी? चैटरटन को। तो ये बच्चों कहां से ली गए? आयरिश लेजेंड से। आते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे, कीट्स ला बेली डेंसेंस मर्सी इज अ लिरिक है, सोनेट है, बैलेड है, या फिर बच्चों सॉन्ग है? तो क्या बनाएंगे? क्योंकि ला बेली डेंसेंस मर्सी है ना, फ्रेंच में है, और इसका नाम क्या है बच्चों? इसका मीन्स है अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ ब्यूटीफुल गर्ल, और वो भी कैसे? विदाउट मर्सी, विदाउट मर्सी। तो ध्यान से देखें, ये बच्चों एक लिरिक है। व्हाट इज दैट? इट्स अ लिरिक। और बेसिकली ये उन्होंने फैनी ब्राउनी के लिए लिखी थी, जो वो लड़की जो इनके साथ काफी समय तक रही एज अ गर्लफ्रेंड, एंड उसने फिर इनको धोखा दे दिया है, छोड़ दिया। तो ये वे उसी के लिए एक तरह से उन्होंने पोएम लिखी थी, ला बेली डेंसेंस मर्सी, यानी अ ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट मर्सी। तो गाइस ऐसे ही क्वेश्चंस हम लगातार करते रहेंगे, आप इसे लगातार देखते रहिए, इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।